रिस्टोर कर रहा है, तो देखिए ओल्ड मॉडल। आप इसका ब्रेक सिस्टम देख सकते हैं, ये ब्रेक लीवर्स आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको शाइन नज़र आ रही होगी, तो आपको इससे समझ आ रहा होगा। मीटर भी रिस्टोर किया कि नया डाला? ये मीटर नया डाला है, ये एम्प वगैरह, हाँ ओल्ड मीटर ही है ये बाइक का। इंडिकेटर्स के कनेक्शन भी किया आपने, ये देख सकते हैं। अभी ये इंडिकेटर्स के कनेक्शन कर दिए भाई ने, जो कि ओल्ड मॉडल है। इंजन की हालत देख सकते हैं, साइलेंसर फटा हुआ है, इंजन देखिए कितना गंदा हो रहा है। मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज छोटे ही राइड करने जा रहे हैं, ज़्यादा लंबे नहीं करेंगे। वो 2 पॉइंट्स हैं नोएडा में ही, एक छोटे छोटे, दूसरा समीर भाई बाकी सब आते हैं तो डिस्कस करते हैं। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं, बाइक भी रेडी है तो स्टार्ट कर लेते हैं। आज की राइड की वीडियो तो नहीं डालूंगा मैं, और कुछ क्योंकि हमारा कुछ पर्सनल डिस्कशंस हैं, तो मैं चाहता नहीं कि वो सब डिस्कस हो हमारी चीज़ें, तो इसलिए वीडियो से नहीं डालूंगा। 6 बज चुके हैं और ये देखिए 6 बज रहे हैं, और फटाफट चलते हैं, मिलते हैं। कुछ शॉर्ट्स वीडियो ज़रूर डालूंगा, लेकिन राइड के अलावा मुझे लग रहा है कि मेरी बाइक में कुछ इशू आ रहा है। राइड तो हमारी कंप्लीट हो चुकी है आज की, लेकिन मेरे को लग रहा है कि कुछ चैन में प्रॉब्लम सी लग रही है मेरे को, बहुत ड्राई सी लग रही है चैन, क्योंकि मैंने चैन की क्लीनिंग कराई थी और उस दिन ल्यूब नहीं करवाया था, बहुत हल्का सा ल्यूब था, और क्लीनिंग कराने के बाद ल्यूब नहीं करवाया। तो एक बार देखता हूँ पहले चैन को कि क्या कंडीशन है चैन की। अभी फटाफट साइड में लगाता हूँ मैं, और फिर इसको हो सकता है कि मैं इसको पहले डायरेक्ट ही वर्कशॉप लेके जाऊँ, जहाँ से मैं अपनी बाइक की सर्विस कराता हूँ, उन भैया के पास लेके जाऊँ। वो ईस्ट दिल्ली के काफ़ी फेमस रॉयल एनफील्ड वर्कशॉप है, कोई ऑलमोस्ट 30 साल पुरानी वर्कशॉप है, अनिल ऑटोज़ के नाम से। मैं आपको उनके बोर्ड्स वगैरह भी दिखाऊंगा, कॉन्टैक्ट डिटेल भी शेयर करूंगा, वीडियो में आप लोग देख सकते हैं। पहले बाइक साइड लगाता हूँ और देखते हैं क्या इशू है, वो शॉर्ट आउट करते हैं। करवा दो, नरम पत्नी के ऊपर आनी तरफ नासूर बन गया तो फिर खर्चा ज़्यादा भी है, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। सर्वाइव करते हैं, दिखाते हैं कुछ बाइक के लिए गाड़ी मेरी बाइक की शॉप है, मेरे लॉट बाइक के नाम से। ये कोई 30 साल पुरानी शॉप है, बाइक को चल भाई, बस बढ़िया। आप बताओ, ये जो मैं बता रहा हूँ 30 साल पुरानी शॉप है, अनिल ऑटो वर्क्स, यहीं आया हूँ मैं। भाई चैन देखो यार, चैन अजीब सी आ रही है, चल आके देखो। हाँ कैमरा ओपन है भाई। आज वैसे तो ब्लॉग किया नहीं, राइड पे गए थे, किसी डिस्कशन के लिए आ गए। ये देखो आप, ये रॉयल इनफील्ड होती है इनके पास, तो बहुत पुरानी बाइक्स आती हैं, रिस्टोरेशन के लिए भी होती हैं इनके पास बाइक। ये है इनका, खिजड़ीपुर रोड पे है, तो खिजड़ीपुर रोड पे है, और आप लोग आ सकते हैं यहाँ पे, रिस्टोरेशन वगैरह सब कुछ है। मैं इनका कांटेक्ट नंबर आपको शेयर कर दूंगा। खिजड़ीपुर मेन रोड है ये, ठीक है ना। कंप्लीट आप कुछ भी आप अंदर देखोगे सारी बुलेट्स ही है, ये इनकी पुरानी बुलेट है।
ये भाई की पुरानी बुलेट है, देख सकते हैं। और ये इनकी कुछ एसेसरीज वगैरह इन्होंने लगाई दी हैं। अभी ज़्यादा तो नहीं करी है एसेसरीज का काम, लेकिन ये शुरू कर रहे हैं। ये भी शायद कोई मॉडिफाई कर रहे हैं, बाइक रिस्टोर कर रहे हैं। तो देखिए ये भी थंडरबोल्ट चीज़ है। मैं एक आपको बाइक दिखाने जा रहा हूँ। ये 1980 का मॉडल है। ये स्टैंडर्ड है, ओल्ड मॉडल। आप इसका ब्रेक सिस्टम देख सकते हैं। ये ब्रेक लीवर्स आप देख सकते हैं, ये लेफ़्ट में है क्योंकि अब आता नहीं कई सालों से। और ये इन्होंने अनिल ऑटो वर्क्स पे कंप्लीट मॉडिफाई करी है, फुल रीस्टोर कर दी। ये आप टैंक देख सकते हैं, ये नए वाले स्टैंडर्ड का टैंक। ये आप सीट देख सकते हैं और कुशनिंग भी अच्छी है। ये इसका साइड हैंडल लगाया हुआ है। आपको जब स्टैंड वगैरह लगाना होता है तो इसको लेके, इसका सहारा लेके स्टैंड लगा सकते हो। अब आपको पीछे से दिखाता हूँ इसकी। अभी शायद बैकलाइट कवर लगना है ना, ब्रेक लाइट कवर लगना भी शायद। ये आप शाइन देख सकते हैं टैंक में, यहाँ पे आपको शाइन नज़र आ रही होगी, तो आपको इससे समझ आ रहा होगा। मीटर भी रिस्टोर किया कि नया डाला है? ये मीटर नया डाला है। ये एम्प वगैरह, हाँ ओल्ड मीटर ही है ये बाइक का। इंडिकेटर्स के कनेक्शन भी किया आपने, ये देख सकते हैं। अभी ये इंडिकेटर्स के कनेक्शन कर दिए भाई ने, जो कि ओल्ड मॉडल में आते ही नहीं थे, है ना, इंडिकेटर्स नहीं आते थे ना इसमें। तो ये आप देख सकते हैं, इंडिकेटर्स आ गए, अलॉय व्हील्स हो गए। इसमें भाई कितना टोटल खर्चा आया? आया सर 50,000 रुपये। 50,000 रुपये में विथ इंजन और टोटल BS6 यानी कि यूसी इंजन के सारे इसमें स्पेयर पार्ट यूज हुए हैं। अच्छा। टैंक, मत्था, शॉकर, फ्रंट मडगार्ड, रेयर मडगार्ड, पीछे की बैक लाइट, नंबर प्लेट वगैरह, सीट, इसमें टोटली सारा सामान का काम हुआ। टोटल इंजन रिस्टोर कर चली हुई गाड़ी आई थी और Okay. 50,000 रुपये का इसमें टोटली खर्चा आया। देखिए अभी इस बाइक का टोटल खर्चा 50,000 रुपये का आया कंप्लीट रिस्टोरेशन का। क्योंकि ये 80s का मॉडल है, तो आप लोगों को पता है कि रॉयल एनफील्ड लोहा यूज़ करती है। उसमें लोहे में जंग लगता है, ख़राब भी होती है। तो वो चीज़ें कंप्लीट हटा के जो चीज़ हटानी थी, अभी हमें भाई दिखा रहे हैं कि ये किस कंडीशन में आई थी, वो एक बार देख लेते हैं। उसके बाद इसका एक पिक भी क्लिक करके डालूंगा मैं साथ में। ये देखिए, ये इस कंडीशन में यही बाइक आई थी। इंजन की हालत देख सकते हैं, साइलेंसर फटा हुआ है, इंजन देखिए कितना गंदा हो रहा है और धुआं बीच में से निकल रहा है। ये का मडगार्ड है, इंजन टैंक की हालत ये देखिए, पीछे टेल लाइट की हालत, साइलेंसर की हालत, ये इंडिकेटर्स वगैरह बहुत बुरे हाल में है। साइलेंसर वगैरह, इंडिकेटर्स में दिख नहीं रहे हैं, वो है ही नहीं मतलब उस टाइम पे, ठीक है। सीट्स वगैरह थी नहीं। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ये पहले वाली रील में और अब में। ये देखिए, जहाँ पे सीट नहीं थी वहाँ पे सीट लग गई। जो इसका बैक साइड था, वीडियो में क्लिप में देखा आपने, ये वाला हिस्सा BS6 स्टैंडर्ड का यूज हुआ है। अच्छा, BS6 स्टैंडर्ड का यूज़ किया गया है। हाँ, मडगार्ड भी इसमें BS6 वाला है, मतलब अच्छा। यूसी का डाला गया। तो देखिए, अब साइलेंसर भी चेंज हो चुका है। तो अब आप इस चीज़ से समझ सकते हैं काम की क्वालिटी क्या होगी। मैं पिछले 3-4 बार से भाई के पास ही आ रहा हूँ बाइक अपनी सर्विस कराने, कंप्लीट सर्विस का। जो कंपनी वाले नहीं करके देते वो चीज़ें भी मेरे भाई ने करके दिया है। शॉकर के झटके लग रहे थे, मेरे को बोला था कि शायद कौन सेट चेंज होगा। मेरे भाई ने बोला कि शॉकर में ऑयल कम है यार, अब कौन सेट क्यों चेंज करवा रहे हो बिना मतलब, कंपनी का कौन सेट है, यही बोला था हमने मेरे को। तो वो मैंने चेंज करवा लिया था, ऑयल फिल करवा लिया था, सर्विस करवा ली थी। जो मेरा चैन का मैंने आपको बताया था कि दर्द और चोट जख्म
वो नासो ना बने, तो उससे पहले हमने करा लिया। भाई ने बताया कि ल्यूब की ज़रूरत थी क्योंकि चैन शुरू की चल रही थी जो हाँ, ड्राई जो चैन लगना था उससे। ड्राई चैन चल रही थी मेरी, ल्यूब लगना था, इसलिए आज चलाने में मज़ा सा नहीं आ रहा था। चलिए मिलते हैं आगे, ठीक है, भाई से मिलते हैं। और भाई का नंबर मैं शेयर करूँगा और कार्ड इनका शेयर करूँगा मैं इसी में, कॉन्टैक्ट डिटेल सारी शेयर करूँगा, तो आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। बाइक पिक भी करवा लेते हैं ना आप, अगर आपकी बाइक चलती कंडीशन में नहीं है, आपको पिक करवानी है तो पिक करवा लेंगे अपने आप, ठीक है। जो चार्जेस होंगे वो आपको शेयर कर देंगे, आपकी कंडीशंस भी शेयर करेंगे, बाइक की रजिस्ट्रेशन की किस किस टाइप में कितने कितने टाइम में क्या क्या चीज़ें स्टेज कंप्लीट होती है आगे, वो सारी चीज़ें व्हाट्सएप पे आपको शेयर करते जाएंगे।